अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। आशिर जिसकी शादी हो रही है वो चाहता है कि नूर उसके सारे फंक्शन अटेंड करे ताकि उसे भी एहसास हो कि जब मोहब्बत किसी और की हो जाती है तो दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन नूर आशिर का कोई फंक्शन अटेंड करना नहीं चाहती तो आशिर उसे धमकाता है, अगर तुम नहीं आई ना, अगर मेरी बारात पर नहीं आई तो मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा और सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा कर जाऊंगा कि तुम्हारी मोहब्बत में आकर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे में तुम खानदान भर में जलील होकर रह जाओगी। नूर जिसे अपनी इज्जत तो बहुत प्यारी है और इसी इज्जत के लिए उसने आलियान से शादी की थी, कैसे चाहती कि उसके और उसके माँ बाप की इज्जत फिर से सरे बरजार आ जाए। अब यहाँ पर नूर काफ़ी परेशान है और इस परेशानी को आलियान समझ रहा है, तभी तो उससे पूछ लेता है क्या हुआ, परेशान क्यों हो, कुछ तो शेयर करो मुझसे। लेकिन नूर जो गुमसुम सी तो है लेकिन फिर भी आलियान के सामने इजहार नहीं करती, यहाँ तक कि नीचे से कुछ पकड़ने लगी तो फिर आलियान से उसका सर टकराया तो सर में भी दर्द होने लगी और आलियान आलियान कह देता है तुम्हारा ध्यान ही नहीं, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, तो मुझसे शेयर तो करो। तो नूर बात को सुना अनसुना करते हुए आगे जाने लगी, तभी आलियान उसका हाथ पकड़ लेता है। नूर चौंक गई तो आलियान भी कहने लगा बताना नहीं चाहती वो और बात है, लेकिन ये झूठ मत बोलो कि तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें समझ चुका हूँ कि तुम्हारी परेशानी कैसी है और तुम्हारी खुशी कैसी है। अब यहाँ पर नूर चाहकर भी आलियान से कुछ नहीं छुपा पा रही, लेकिन बताना भी नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है आलियान के मिजाज को कि अगर बताएगी तो ये तो आशिर के घर पहुंच जाएगा और दूल्हा बने हुए आशिर को ही गिरेबान से पकड़ लेगा, जो वो तमाशा करना नहीं चाहती। दूसरी तरफ आशिर जिसकी बारात का दिन तो आ गया, लेकिन जनाब अभी भी सोए पड़े हैं क्योंकि वो दूल्हा बनना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में अनिला अनिला उसे फोर्स करते हुए कहने लगी कि जिंदगी में मूव ऑन करना ही अक्लमंदी है। नूर ने मूव ऑन कर लिया, वो लड़की होकर आगे बढ़ सकती है तो तुम क्यों नहीं। अब आशिर बहन की बातों को सुनकर जज्बाती होकर तैयार तो हो गया, लेकिन फिर भी चाहता है कि नूर जरूर आए उसकी शादी पर। तभी उसे फिर से वॉइस नोट करता है, अगर तुम नहीं आई ना, ये शादी तो नहीं होगी और तुम्हारा नाम ही लूंगा मैं सबके सामने, तुम्हें जलील करते हुए ये शहर छोड़कर जाऊंगा और देखना मेरी शादी तो नहीं होगी लेकिन बदनाम तुम भी हो जाओगी। नूर काफ़ी डर चुकी है कि अगर इस तरह से बदनाम हो गई तो उसकी सास तो उसको नहीं छोड़ेगी और आलियान आलियान कैसे ट्रीट करेगा उसे। आलियान को इतनी मुश्किल से जो उसने अपना एतबार दिलवाया है, ऐसे तो सारा एतबार ही रेजा रेजा हो जाएगा। नूर नूर की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। दूसरी तरफ नवेरा के सामने आहिल का असल चेहरा आ चुका है तो काफ़ी परेशान है, क्योंकि आहिल ने तो साफ साफ धमका दिया ये बच्चा ज़ाया करो या फिर तलाक देकर यहाँ से चलती बनो। नवेरा अपनी माँ से राब्ता करती है, अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती है। दोस्त ने तो कहा कि वापस चली जाओ, लेकिन नवेरा रोती रही, कैसे चली जाऊं, मैं घर छोड़कर आई थी, भागकर शादी की थी, आहिल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, बहुत चाहता था मुझे, लेकिन अब देखो कि वो सिर्फ यही चाहता है कि मैं उसे कमा कर दूं, उसका घर संभालूं। अब दूसरी तरफ माँ माँ भी तो बेटी के लिए तड़प रही है। जब से नवेरा की कॉल आई रो रो कर बात कर रही थी तो माँ से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो भी आज नवेरा के कमरे में आकर बहुत परेशान है कि किससे ये बात करे, किसको बताए। वो यहाँ पर आई तो बहुत सी यादें सामने थी। नवेरा और नूर किस तरह से इस कमरे में रहा करती थी, किस तरह से वो खिलखिलाकर हंसा करती थी, उनकी खिलखिलाहट इस कमरे में मौजूद है और माँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर रही है। अब आयशा अपनी बेटी से मिलने जाएगी और किसी को बताए बगैर जब वो अपनी बेटी से मिलेगी और नवेरा उसके सामने फूट फूट कर रोएगी, माफ़ी मांगेगी, आहिल के बारे में सब कुछ बताएगी और फिर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी। माँ ये सब कुछ सुनकर तड़प जाएगी और नवेरा को अपने साथ वापस लाने का इरादा करेगी। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी इस अजियत में रहे, इतने घटिया इंसान के साथ रहे। सबके खिलाफ जाकर वो नवेरा का साथ देगी।